नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास पेपर नंबर 2 है। इसमें आपके 69 क्वेश्चन हैं। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन का एक पेपर करवाया था। तो दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? वो था आपके दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का पतन नगर आपके हो जाएगा, यानी बंदर का कौन सा हो जाएगा? लोथल, जो कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पे हुई? पैमाने की खोज। तो दोस्तों ये आपकी हुई थी लोथल, गुजरात। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में बंटा हुआ था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, 4 वर्गों में बंटा हुआ था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो दोस्तों आपके हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अगला है, वेद दे रखे हैं, जैसे ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और सामवेद है। इनके बारे में हमने बताना है कि कौन सा किससे सम्मिलित है। अथर्ववेद में आपके असौदियों से संबंधित वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में आपके ईश्वर महिमा है। यजुर्वेद में आपके कौन सी हो जाएगी? बलिदान की विधि दी गई है। सामवेद है वो आपके संगीत का जन्मदाता माना जाता है। चरक संहिता, तो दोस्तों चरक संहिता है आपके नामक पुस्तक चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? तो दोस्तों यजुर्वेद से चलता है। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो दोस्तों वैदिक युगीन सभा है वो आपके मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो दोस्तों आपके गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? ऋग्वेद। सबसे आपके नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा, तो दोस्तों सांख्य दर्शन। सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक मीमांसा और वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति काम हुई है वैदिक युग में। निम्नलिखित में से वह आपके दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो दोस्तों लोहारगिरी। बाकी आभूषण, मृदभांड और बढ़ाईगिरी ये आपके आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। अब दोस्तों गांधार की राजधानी क्या थी? गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। सुरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अवध की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। कौशल की राजधानी आपके श्रावस्ती थी। श्रावस्ती। हर्यक वंश किस शासक को कुणिक कहा जाता है? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? तो दोस्तों अजात शत्रु को। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने की थी। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? और वो शिशुनाग वंश के कौन से शासक थे जिसे आपके काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था? तो दोस्तों वैशाली में आपके काला शोक के समय आपके द्वितीय बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर मान और पोरस गुरु की सेनाओं में निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर आमने सामने हुए और पड़ाव डाला हुआ था? तो दोस्तों झेलम नदी के तट पर। किस प्रकार का आपके मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण का आरंभिक प्रतीक माना जाता है? तो दोस्तों त्रिकाले पुलिसकृत बर्तन। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति आपके आयोजित हुई थी राजगृह में। अब दोस्तों बुद्ध से संबंधित घटनाओं का वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों जन्म कहाँ पे हुआ था? आपके लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और निधन आपके कुशीनगर में हुआ था। निम्न में से कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो दोस्तों 14 पूर्व आपके सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ माना गया है। आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आपके मकली घोषाल है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक है? तो दोस्तों हिंदू यूनानी का योगदान है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य, तो दोस्तों भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। त्रिरत्न की अवधारणा जिसमें आपके सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान है, ये आपके है जैन धर्म की त्रिरत्न सिद्धांत। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का नाम है? तो दोस्तों आपके काकड़म या काकीनाट बोट। ये क्वेश्चन है आपके फेवरेट रहा है, नेट की परीक्षा में भी ये पूछा जाता है। तो जैसे
पार्श्वनाथ है वो आपके पार्श्वनाथ यानी सर्प हो जाएगा, पार्श्वनाथ सर्प। आदिनाथ है वो आपके हो जाएगा वृषभ। महावीर आपके सिंह हो जाएगा। शांतिनाथ आपके आपके हरिण हो जाएगा। अब दोस्तों ऐतिहासिक व्यक्ति और किस रूप में सम्मिलित है, तो दोस्तों ये आपके यूपीएससी का क्वेश्चन है कि इसमें से पूछा कि तीनों में से कितने सम्मिलित है। 2 सम्मिलित है, कौन कौन से, एक तो दिग्नाग और एक आपके नाथ मुनि। दिग्नाथ है आपके बौद्ध विद्वान थे, नाथ मुनि आपके वैष्णव विद्वान थे। आर्यदेव है वो आपके बौद्ध विद्वान थे, यानी कि आपके जैन विद्वान थे। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था, तो दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो दोस्तों बाबरी स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। उपाधियाँ दे रखी है और शासक दे रखे हैं। चंद्रगुप्त ने उपाधि दी थी आपके सेंड्रोकोटस की। बिंदुसार को आपके कहा जाता है अमित्रघात। अशोक को आपके पियदर्शी कहा जाता है और चाणक्य को आपके विष्णुगुप्त कहा जाता है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो आपके कालसी में है। सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक ने बनाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, आपके जेम्स प्रिंसेप था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य, तो दोस्तों सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा आपके कुषाण काल में शुरू हुई थी बनना। उसके बाद में सोंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, कन्नौ वंश ने शासन किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, तो आपके पेन चाओ ने, यानी किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था, पेन चाओ आपके चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था आपके कुषाणों ने। कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, आपके ये सही है। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, ये इसमें गलत है। यानी कुषाण और फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, लेकिन उनकी सेना सुसंगठित यानी नौसेना उच्च कोटि की थी, इसमें क्या है, गलत होगा। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है, उसे आपके कौन सी हो जाएगी, गांधार हो जाएगी। लाल चेर के नाम से वे चेर शासक कौन सा था जिसने आपके पत्नी यानी पैतनी या कणगी के मंदिर का निर्माण करता, तो दोस्तों सेन गुटन वन। तमिल का गौरव ग्रंथ है आपके जीविक चिंतामणि किससे संबंधित है, जैन धर्म से जीविक चिंतामणि। तमिल का गौरव ग्रंथ यानी पूछा जा सकता है कि जीविक यानी तमिल का गौरव ग्रंथ कौन सा है, आपके जीविक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। तमिल भाषा का मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ है, वो आपके किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित। संगम युगीन आपके व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, आपके तौल का पीएम। निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम में नहीं है, तो दोस्तों चेर, चोल और पांड्य का है, आपकी कदम का नहीं है। अब दोस्तों कौन सा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, जैसे चंद्रगुप्त का है आपके प्रयागराज से है, चंद्रगुप्त द्वितीय आपके मेहरौली का स्तंभलेख, स्कंदगुप्त है भीतरी स्तंभलेख से संबंधित है, बुद्धगुप्त आपके पहाड़पुत्र ताम्रपत्र से संबंधित है। कुमारी देवी प्रकार के सिक्के चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाए थे। वीणावादन प्रकार के सिक्के आपके समुद्रगुप्त। चक्कर विक्रम आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। कार्तिकीय प्रकार के आपके कुमारगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट है, उपाधि कौन सी थी, आपके महाराजा धीराज की। समुद्रगुप्त की उपाधि अश्वमेघ पराक्रम की। चंद्रगुप्त द्वितीय की परम भागवत की। और स्कंदगुप्त की आपके शकोपरम की। ये आपके क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण, शकोपरम की उपाधि स्कंदगुप्त को दी गई थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराजा धीराज, समुद्रगुप्त को अश्वमेघ पराक्रम की और चंद्रगुप्त द्वितीय को आपके परम भागवत की दी गई थी। उसके बाद में है चंद्रगुप्त फर्स्ट है आपके, इनकी पत्नी थी कुमारी देवी, लिच्छवी थी, लिच्छवी गणराज्य। आपके रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी, समुद्रगुप्त की दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय की आपके प्रभावती गुप्त थी। किस गुप्त शासक ने दक्षिण पंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी, तो दोस्तों आपके हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिण पंथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की थी। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूत वंश की स्थापना पुष्यभूत वर्धन ने की थी। राजधानी है दे रखी है, जैसे वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर, मोखरी आपके कन्नौज, वकाटक आपके पुरिका और मैत्रिक आपके हो जाएगी वल्लभी। उसके बाद में है जैसे राजवंश और संस्थापक, वर्धन वंश का राजवंश कौन आपके था, संस्थापक कौन था, पुष्यभूत था, पुष्यभूत थी। मोखरी का था आपके कौन सा था, मोखरी का आपके ईशान वर्मा था।
वाकाटक का आपके कौन था? वाकाटक का आपके हो जाएगा व्यंग्य शक्ति और मैत्र का आपके हो जाएगा भटारक। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि द्वारा की गई थी। विक्रम संवत प्रारंभ हुई थी 58वीं पूर्व में। आपके कोरवाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार करना। अगला है किसको आपके चालकोलिथिक एज कहा गया है? ताम्र पाषाण युग को। सौपनवास वधता आपके लेखक है भास। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व में प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। उन स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन थे। तो दोस्तों आपके मलिन पिनो बाकी संगम साहित्य और जातक साहित्य, इसमें आपके व्यापारिक मार्गों पर के बारे में बताया गया है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो दोस्तों आपके क्रो मैग्नन मनुष्य का। ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।